झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी ने रांची में एक बार फिर दबिश डाली है। झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर छापा मारा है। यह कार्रवाई शराब घोटाले मामले में की गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने पहले ही इस मामले में उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। रांची के विकास कुमार ने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया था, जिसके बाद रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई। आवेदन में कहा गया था कि शराब घोटाले की पूरी साजिश रायपुर में ही रची गई थी और आबकारी नीति में फेरबदल कराया गया। बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने शराब घोटाले मामले में झारखंड के 7 जिलों और बंगाल के 2 जिलों समेत कुल 33 ठिकानों पर छापा मारा था। उस वक्त छापेमारी के जद में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी, शेल कंपनियां चलाने वाले लोग आए थे। बाद में इस मामले में योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र भी दायर किया था, जिसमें उन्होंने बालू और जमीन कारोबार की कमाई को शराब के व्यापार में लगाने की बात कही थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी श्रुति हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति, जिस तरह से ईडी की दबिश पड़ी और जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले की यह घटना है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, एक तरफ झारखंड में चुनावी माहौल है तो दूसरी तरफ ईडी की दबिश दिखाई दे रही है। ऐसा होते आया है काशिफ, हम हमेशा देखते आए हैं कि कहीं ना कहीं ईडी की दबिश अभी झारखंड में लगातार दिखाई दे रही है। ऐसे में आज सुबह आईएएस समेत विनय चौबे समेत कई लोगों के ठिकानों पर ईडी ने सुबह ही दी और ये पूरा मामला शराब घोटाले से बताया जा रहा है। वहीं जो नाम आ रहा है, ईडी की टीम ने आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदारों और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर, उनके आवास पर, उनके दफ्तर पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की। काशिफ जी, तो जिस तरह से छापेमारी हुई है, क्या अभी तक उसमें कोई ऐसी दस्तावेज या कुछ ऐसे कागजात मिल पाए हैं जिससे ईडी ने जिसके बारे में बताया? ईडी की तरफ से जी बिल्कुल काशिफ, ईडी की तरफ से अभी तक ऐसे कोई कागजात और ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, पर अभी लगातार छापेमारी जारी है। तो हो सकता है, देखा जाएगा कि सेकंड हाफ के बाद या शाम तक ईडी इस बात का खुलासा कर सकती है कि अभी तक क्या दस्तावेज सामने आया। मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूंगी कि झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ के आईएएस अनिल टुटेजा के अलावा झारखंड के शराब आपूर्ति, मैन पावर और होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। और ये आरोप और एक एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 यानी कि पूरा मामला बता दूं, धारा 420, 120 बी के तहत दर्ज किया गया है। जी, तो जिस तरह से शराब घोटाले और बालू के कारोबार को जिस तरह से मिलाने की बात कही जा रही है श्रुति, और जिस तरह से इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बात की बात है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो ये बताया जा रहा है कि शराब के पैसे को बालू में लगाया गया था, इसमें क्या सच्चाई हो सकती है? देखिए काशिफ, ये पूरा मामला ईडी का है और इसमें जो आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ऐसे झारखंड में केसेस आए हैं कि कई बार शराब घोटाला, बालू घोटाला में सारे पैसे जाते हैं, लेकिन बाद में ये अभी हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं जब तक ईडी का स्टेटमेंट नहीं आ जाता। आज मुझे लगता है पूरे दिन कार्रवाई के बाद, छापेमारी के बाद ईडी अपना स्टेटमेंट रिलीज करेगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर जो पैसा है, जो शराब घोटाले का पैसा है, वो कहाँ और उन दस्तावेजों में क्या कुछ निकल कर आने वाला है। जी, तो जिस तरह से दस्तावेज मिलेंगे, तय है कि ईडी उस हिसाब से अपनी चार्जशीट को तैयार करेगी, अपनी बातें बताएगी। और फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि कोई कागजात मिला नहीं है, ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी हुआ नहीं है, लेकिन फिलहाल दबिश जारी है ईडी की। हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रुति, आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए।